हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग फ्रंटियर। अगर आप नए हो चैनल पे तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब बिकॉज यहाँ आपको मिलेगा सिंपल और क्लियर एक्सप्लेनेशन हर डे से कॉन्सेप्ट का, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली वे में। पिछली वीडियो में हमने टू पॉइंटर्स टेक्निक्स को डिटेल में समझा कि टू पॉइंटर्स टेक्निक्स क्या होती है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं और उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो पहले उसको जाके देखो और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। तो अब हम आज की वीडियो में टू पॉइंटर्स टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे एक रियल प्रॉब्लम में, जिसका नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम शॉर्टेड एरे। तो प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल है। आपको एक शॉर्टेड एरे दिया गया है और आपको इन प्लेस उसमें से डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है और आपको फंक्शंस को उस लेंथ का आंसर रिटर्न करना है जिसमें सब यूनिक एलिमेंट्स हों। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे टू पॉइंटर अप्रोच। तो सॉल्व करने से पहले इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है नम्स इक्वल टू 1,1,2। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसमें यह भी बताया गया इसका आउटपुट 2 आना चाहिए क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं और इसमें जो हमारा 1 है वो डुप्लीकेटेड एरे है। तो इसमें जो 1 की वैल्यू डुप्लीकेट हो रही है हम उसको नहीं रखेंगे, तो हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमारी आएगी 1,2। उसके बाद जो भी आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है कि हमारा क्या रिटर्न हो रहा है। तो हमारा रिटर्न ना क्या आएगा 1,2 और हमारा आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा हमारा 2 क्योंकि हमारे एलिमेंट्स 2 हैं। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए नेक्स्ट एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 0,0 1 1 1 2 2 3 3 4। अब यहाँ पर जो डुप्लीकेटेड एरे है वो कौन सा है, 0 हमारा डुप्लीकेट हो रहा है, 1 डुप्लीकेट हो रहा है, 2 डुप्लीकेट हो रहा है और 3 डुप्लीकेट हो रहा है। तो जो हमारा एरे बनेगा वो क्या बनेगा 0 1 2 3 4। उसके आगे जो भी आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमारा आउटपुट क्या हुआ, आउटपुट हुआ इन एलिमेंट्स का काउंट। तो काउंट हमारा क्या बनता है 5। अब हम इसको एक अप्रोच के थ्रू समझ लेते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमारा जो एरे है वो शॉर्टेड एरे है, जैसे कि मतलब 0 0 के बाद 1 ही आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम 2 पॉइंटर ले लेते हैं। एक पॉइंटर लेते हैं अपन i, ठीक है, दूसरा पॉइंटर लेते हैं अपन j। ओके, अब हमने इसके जो इंडेक्सेस हैं वो देख लेते हैं। ये 0 इंडेक्स होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये हो गया 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, हमने किया है जो पहला पॉइंटर है वो हमने 0th इंडेक्स पे रखा है, दूसरा पॉइंटर है वो 1 इंडेक्स पे रखा है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हम इसमें ऐसे कंपेयर करेंगे, जो हमारा करंट इंडेक्स है वो है i, ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट है वो है j। अब इन दोनों को हमको कंपेयर कराना है, यानी कि हमारा जो 0th इंडेक्स पे जो पॉइंटर है इसको हम इससे 1 इंडेक्स से कंपेयर करेंगे, यानी कि 0 = 0, जो कि हमारा ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है, तो हमारा ये ट्रू होगा तो क्या करेंगे, हम इसको स्किप कर देंगे। ठीक है, इसको स्किप कर दिया हमने। अब हम इसको स्किप कर देंगे, फिर हम इसको नेक्स्ट वाले से चेक करेंगे, यानी कि i की वैल्यू हमारी अभी भी 0 है, इसको चेक करेंगे हम 2 इंडेक्स पे। तो यानी कि अब चेक करेंगे 0 जो है उसको कंपेयर करेगा अपन 1 से, तो 0 = 1 जो कि नहीं है, ये हमारा फॉल्स है, फॉल्स होगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को इसमें सेव कर देंगे। यानी कि सेव कैसे करेंगे उसको भी लिख लेते हैं। तो यानी कि हमारा जो एरे था उसका क्या था, नम्स नाम का हमारा एरे था, और हमने क्या किया, यहाँ पे 1 इंडेक्स पे हमारा जो 0 है उसमें हमने जो सेकंड इंडेक्स की वैल्यू को रखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो i की वैल्यू है उसको इंक्रीज कर देंगे पहले। ठीक है, हमने i की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पर हमारी i की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें कर देंगे j की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यानी कि हमारा जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, nums1 = nums, ये बन जाएगा 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पर nums1 में nums2 की वैल्यू डाल दी। तो इसी तरह से अब हम आगे चेक करेंगे। अब हमारी i की वैल्यू क्या हो गई 1, तो i की वैल्यू i हमारा अब आ गया यहाँ पर हमारा i आ गया। अब हमारा जो j है वो j हमारा
2 पे था, जे हमारा आगे बढ़ गया, जे हमारा आ गया यहाँ पर। अब जो है आई कंपेयर होगा यहाँ से 1 इक्वल टू 1, जो कि हमारा 1 इक्वल टू 1 जो कि ट्रू है, तो इसको हम फिर से स्किप कर देंगे। ठीक है, अब अगला चेक करेंगे। अब अगला आई की वैल्यू फिर से क्या होगी 1 इक्वल टू 1, जो कि 1 इक्वल टू 1 फिर से है, तो वो फिर से स्किप हो जाएगा। तो स्किप हो जाएगा तो हमारा जे की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज करते जाएंगे जब तक कि हमारा आई की वैल्यू जे की वैल्यू के इक्वल ना हो। जैसे ही इक्वल होगी तो वैसे ही हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद नम्स ऑफ आई में हम नम्स ऑफ जे को पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने जो अप्रोच लगाई है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं कोड में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने किया था 2 पॉइंटर लिए थे। ठीक है, हम ले लेते हैं लेट आई इक्वल टू 0। आई इक्वल टू 0 मीन्स हमने आई को 0 इंडेक्स पे ले लिया। देन लेट जे इक्वल टू 1 मीन्स हमने जे को 1 इंडेक्स पे रखा है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं अपन ऐसे। ठीक है, हमने आई को 0 पे रखा, जे को 1 पे रखा है। ठीक है, अब क्या करना है, हमको जे पर लूप चलाना है। ठीक है, चलाते हैं, चलो। वाइल जे कब तक चलाना है, जो हमारा एरे है उसकी लेंथ तक। तो जे की वैल्यू जो है एरे, यानी एरे हमारा क्या है नम्स, नम्स डॉट लेंथ से कम होना चाहिए। देख लेते हैं नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या था, हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे जो हमारा करंट इंडेक्स है, यानी कि जो हमारी नम्स आई है उसको हम कंपेयर करा रहे थे नम्स ऑफ जे से। क्या कंपेयर करा रहे थे कि हम नम्स ऑफ आई को अगर इक्वल है नम्स ऑफ जे से तो स्किप कर रहे थे, नहीं है तो वैल्यू को सेव कर रहे थे। ठीक है, तो हम कंडीशन ले लेते हैं, इफ नम्स ऑफ आई डज नॉट इक्वल नम्स ऑफ जे। ठीक है, यानी कि अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा, अगर इक्वल नहीं है, जैसे कि यहाँ देख लेते हैं 0 को 1 से कंपेयर कराया, 0 को 1 इंडेक्स से कंपेयर कराया हमने, तो 0 इक्वल टू 0 जो कि इक्वल है, तो ये स्किप करके हम आगे बढ़ गए। तो 0 को फिर से हमने 2 इंडेक्स पे कंपेयर कराया। 2 इंडेक्स यानी कि नम्स ऑफ जे की वैल्यू क्या है यहाँ 1, यानी 0 नॉट इक्वल टू 1। तो क्या होगा, हमारा आई को हम पहले बढ़ा देंगे। आई हमारा कहाँ आ जाएगा, 0 इंडेक्स से 1 इंडेक्स पे। ठीक है, 0 इंडेक्स से हमारा आई 1 इंडेक्स पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आई प्लस प्लस कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम नम्स ऑफ आई उसमें क्या करेंगे, नम्स ऑफ जे की वैल्यू को डाल देंगे। तो यहाँ हुआ क्या, यहाँ हुआ जो हमारा 0 इंडेक्स पे आई था वो उसको कंपेयर करा 1 इंडेक्स हमारा है 0। ठीक है, 1 इक्वल टू 1 0 0, तो ये आगे गया। आगे क्या हुआ, जे प्लस प्लस, ओके, जे प्लस प्लस यानी जे की वैल्यू बढ़ गई, इक्वल हुआ। तो अब अगला आया जे इक्वल टू एरे, हमारा एरे इंडेक्स क्या है 2, जे 2 नम्स 2 की वैल्यू जो आई वो 1 है, 1 नॉट इक्वल टू 0, तो 1 नॉट इक्वल टू 0 हुआ। तो हमारा क्या आया, इस कंडीशन में आया, तो क्या करेंगे हम, जो आई की वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी 0 पर। ठीक है, जब यहाँ आ गई तो हमने इसको पुट कर दिया नम्स ऑफ आई, यानी कि 0 के बाद हमारा क्या हो गया 1 हो गया। तो ठीक है, इसी तरह से हमारा लूप चला। ऐसे ही हम आगे चेक करते जाएंगे, जहाँ इक्वल मिलेगा उसको हम आगे लीव करते जाएंगे, स्किप करते जाएंगे, जहाँ नहीं मिलेगा उसमें हम आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करने के बाद उसमें सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा लूप था। अब हमें क्या करना है, इसका काउंट भी निकालना है। काउंट निकालने के लिए सिंपल से क्या करेंगे, अपन रिटर्न करेंगे आई की वैल्यू को उसमें +1 के साथ में, जो कि हमारा एक्चुअल काउंट बता देगा कि हमारे कितने डुप्लीकेटेड एरे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोड डन हो गया। इसमें दोनों केस एक्सेप्ट हो गए, देख सकते हैं जैसे 1,1,2, और इसका जो हमारा आउटपुट क्या आया 1,2, और हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट भी 1,2 ही आया है। ठीक है, केस 2 क्या था, केस 2 था हमारा 0 0 1 1 1 2 2 3 3 4। इसका हमारा आउटपुट क्या आया 0 1 2 3 4, ये हमारा आउटपुट आ गया। एक्सपेक्टेड भी हमारा यही था। सो गाइस, इस तरह हमने 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज़ करके डुप्लीकेट्स को रिमूव किया बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस को यूज़ किए। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि आप नेक्स्ट कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। और हाँ, अगर आपको पार्ट 1 मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।